ब्रेकिंग न्यूज। दोस्तों, जैसा कि हम जानते ही हैं कि हमारे ब्रह्मांड में बहुत सारे ग्रह, उपग्रह और उल्कापिंड हैं जो लगातार ब्रह्मांड में इधर उधर घूमते रहते हैं। आपको आए दिन मीडिया में खबर सुनने मिलती होगी कि आज यह उल्कापिंड पृथ्वी की ओर तेजी से बढ़ा रहा है और पृथ्वी की सीमा से होकर गुजरेगा और इसकी दूरी लगभग इतने किलोमीटर है और इसका आकार लगभग ये है। अभी तक तो हमारे लिए अच्छी खबर है कि सारे उल्कापिंड हमारी पृथ्वी की एक लिमिटेड डिस्टेंस होकर गुजर रहे हैं। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि एक उल्कापिंड ने धरती पर डायनासोर को खत्म कर दिया, लेकिन आने वाले समय में ऐसा न होने पाए, इसके लिए हमारे वैज्ञानिक सतर्क हो गए हैं और लगातार प्रयास कर रहे हैं। इसी प्रयास का एक परीक्षण किया गया अंतरिक्ष एजेंसी नासा के द्वारा। इस मिशन का नाम ऑपरेशन डार्ट रखा गया। आइए जानते हैं क्या ये मिशन डार्ट और यह कितना सफल रहा। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार नासा का डार्ट मिशन सफल रहा। अंतरिक्ष में जो काम करने पहुंचा था स्पेसक्राफ्ट, वो हुआ पूरा। नासा ने कहा कि डार्ट मिशन को सफलता मिल गई है। उसका अंतरिक्ष यान एक उल्कापिंड से टकराया था और उसकी कक्षा बदलने में सफल रहा है। आइए जानते हैं पूरी जानकारी इस डार्ट मिशन के बारे में। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा का एक अंतरिक्ष यान लाखों मील दूर एक हानिरहित उल्कापिंड से टकराया और इस दौरान उसकी कक्षा बदलने में सफल रहा। यह जानकारी एजेंसी ने सेव द वर्ल्ड परीक्षण के नतीजों की घोषणा करते हुए दी है। पृथ्वी की ओर भविष्य में आने वाले घातक उल्कापिंडों की दिशा बदलने की कोशिश के तहत नासा ने अपने तरह का यह पहला प्रयोग किया है। इसे उसने डार्ट मिशन नाम दिया। डबल एस्टेरॉइड रिडायरेक्शन टेस्ट डार्ट के अंतरिक्ष यान ने इरादतन डाइमॉर्फोस नाम के उल्कापिंड को 26 सितंबर को टक्कर मारी थी। नासा ने बताया कि उसके द्वारा भेजे गए अंतरिक्ष यान डार्ट ने डाइमॉर्फोस नामक उल्कापिंड से टकराकर उसमें एक गड्ढा बनाया, जिसकी वजह से उससे मलबा अंतरिक्ष में फैल गया और धूमकेतु की तरह हजारों मील लंबी धूल और मलबे की रेखा बन गई। एजेंसी ने बताया कि यान के असर को आंकने के लिए दूरबीन से कई दिनों तक निगरानी की गई ताकि पता चल सके कि 520 फीट लंबे इस उल्कापिंड के रास्ते में कितना बदलाव हुआ है। आइए जानते हैं मिशन डार्ट के आंकड़े। यान के टकराने से पहले यह उल्कापिंड मूल उल्कापिंड का चक्कर लगाने में 11 घंटे 55 मिनट का समय लेता था। वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि उन्होंने इसमें 10 मिनट की कमी की, लेकिन नासा के प्रशासन बिल नेल्सन का मानना है कि यह कमी 32 मिनट की है। गौरतलब है कि वेंडिंग मशीन के आकार के यान को पिछले साल प्रक्षेपित किया गया था और यह करीब 1.10 करोड़ किलोमीटर दूर 22,500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उल्कापिंड से टकराया है। हाल में ही इस मिशन से जुड़ा एक बड़ा अपडेट सामने आया है, जिसमें पता चला है कि स्पेसक्राफ्ट जिस उल्कापिंड से टकराया था उसे टुकड़े 10,000 किलोमीटर तक फैल गए हैं। इटली के एक टेलीस्कोप द्वारा ली गई एक नई तस्वीर से पता चला है कि नासा के डार्ट अंतरिक्ष यान द्वारा इरादतन टक्कर मारकर जिस उल्कापिंड को तोड़ा गया था उसका मलबा हजारों किलोमीटर के दायरे में फैला है। नई तस्वीरों में धूल के निशान दिखाई देते हैं। शोधकर्ताओं ने कहा कि जिस समय यह तस्वीरें ली गई थीं, उस समय डिडिमोस की पृथ्वी से दूरी टक्कर के बिंदु से कम 10,000 किलोमीटर के बराबर होगी। लोवेल वेधशाला के टेडी कारेटा ने कहा, यह अद्भुत है कि हम टक्कर के बाद के दिनों में संरचना और उसकी सीमाओं की इतनी स्पष्ट तस्वीरें लेने में सक्षम थे। डार्ट मिशन के 2 दिन बाद सौर टेलीस्कोप द्वारा ली गई इस तस्वीर में डाइमॉर्फोस की 10,000 किलोमीटर लंबी मलबे की ये लाइन देखी जा सकती है। आइए जानते हैं कि इस मिशन से क्या फायदा होगा। अभी तक नासा ने नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स यानी धरती के पास की 8,000 से अधिक चीजों का पता लगाया है। वर्तमान में कोई भी उल्कापिंड पृथ्वी के लिए सीधे तौर पर खतरा नहीं है, लेकिन नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स में 27,000 से अधिक उल्कापिंड सभी आकारों में मौजूद हैं। इस मिशन का फायदा ये होगा कि अगर भविष्य में किसी उल्कापिंड के धरती से टकराने की आशंका होती है, तो वक्त रहते उसकी दिशा को बदला जा सकेगा। नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स वो उल्कापिंड और धूमकेतु होते हैं जो पृथ्वी के 30 मिलियन मील 48.3 मिलियन किलोमीटर के दायरे में होते हैं। नासा और दुनिया की बाकी अंतरिक्ष एजेंसियों का सबसे अधिक ध्यान उन नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स पर है जो धरती के लिए खतरा साबित हो सकते हैं। डिडिमोस उल्कापिंड का व्यास करीब 2,560 फीट 780 मीटर है, जिसके चारों ओर चक्कर लगाता हुआ एक छोटा चंद्रमा जैसा पत्थर है जिसे डाइमॉर्फोस कहा जाता है। अंतरिक्षयान इसी से टकराया है। इसका व्यास 525 फीट 160 मीटर है। यानी नासा ने इस छोटे चंद्रमा जैसे पत्थर को निशाना बनाया है जो बाद में डिडिमोस से टकराया। अब धरती पर मौजूद टेलीस्कोप से इन दोनों की गति में होने वाले बदलाव का अध्ययन किया जाएगा।
तो दोस्तों, इसी प्रकार की बिजनेस संबंधी और रोचक जानकारी हेतु आज ही लॉग ऑन करें businesskhbari.com पर और साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और याद रखें, businesskhbari.com एक लोकल बिजनेस सर्च इंजन एवं मार्केटिंग पोर्टल है जो हमारे व्यापारी भाइयों की मदद हेतु मेक इन इंडिया की तर्ज पर बनाया गया है, जिसके माध्यम से हमारे व्यापारी भाई अपने व्यापार को ऑनलाइन ला सकते हैं, साथ ही अपनी सेल्फ ऑडियंस जनरेट करके अपनी भाषा में अपने विचार लोगों के सामने रख सकते हैं और दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सकते हैं।